There is shades to her character. In every episode you'll see different shades to her. कभी ये चीज यहाँ हुआ है जैसे टीवी पे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि यू कांट डू दिस ऑन टीवी, यू कांट डू दिस ऑन टीवी। टीवी पे हमें ना उतना टाइम नहीं मिलता प्रेपरेशन का, क्योंकि हमें एवरीडे एपिसोड्स निकालना होता है, राइट। ओटीटी में उससे ज़्यादा मतलब मीडियम टाइम मिल जाएगा, फिल्म में बहुत टाइम मिल जाता है। जब मुझे एक्सप्लेन किया गया, जब मुझे नरेशन दी गई, तब मुझे बोला गया था कि थोड़ी सी ओटीटी है, यू नो, यू हैव टू बी लिटिल नखरे वाली, लिटिल, इसमें वो नज़ाकत थी, दिस दिस फुल ड्रामा फिल्ड इन हर, यू नो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है फिल्मी बीट और हमारे साथ है बेगम ऑफ क्राइम, द बेगम। कैसा था वाइल शूटिंग, कैसा लगा? और उसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे आऊँगा, पर ये बताओ मुझे, ये जब शूट शुरू हुआ, जब ये चीज़ें आई, आप शूट करने लगे, तो आपके मन में सवाल नहीं आया कि यार व्हाई मी, व्हाई यू गाइस हैव चोजन मी फॉर दिस? यू नो, व्हेन यू आर परफेक्ट फॉर द कैरेक्टर, आप कभी आपको वो क्वेश्चन नहीं आता व्हाई और हाउ, व्हेन, हु। आई थिंक जब मेकर्स ने मुझे शो के लिए अप्रोच किया, माई ओनली क्वेश्चन टू देम वाज कि आपको लगता है कैन आई पुल इट ऑफ? दे सेड व्हाई नॉट, यू रीड इफ यू फील लाइक, आपको लगता, आप पढ़ लीजिए पहले सिनॉप्सिस और फिर आप बताइए, अगर आपको लगता है यू कैन कैरी इट ऑफ, व्हाई नॉट। तो जब मैंने सिनॉप्सिस पढ़ा, इट वाज मोर ऑफ वेरी नेचुरल, बट जब मुझे एक्सप्लेन किया गया, जब मुझे नरेशन दी गई, तब मुझे बोला गया था कि थोड़ी सी ओटीटी है, यू नो, यू हैव टू बी लिटिल नखरे वाली, लिटिल, इसमें वो नज़ाकत थी, दिस दिस फुल ड्रामा फिल्ड इन हर, यू नो। तो अगर ये हाँ भी बोल रही है तो ये एकदम से हाँ ऐसे करके बोल रही है। सो देर इज शेड्स टू हर कैरेक्टर, इन एवरी एपिसोड यू विल सी डिफरेंट शेड्स टू हर। और कभी रियल लाइफ में क्राइम वगैरह किया, छोटे मोटे क्राइम, मर्डर वगैरह नहीं? नहीं, ऐसे क्राइम नहीं किया है, बट कम ऑन, ट्रेन में बिना टिकट ट्रैवल करने हाँ, से हाँ, बेसिक चीजें मुंबईकर होकर तो कर सकते हो। हाँ। वो किया है, जैसे लोकल ट्रेन में। हाँ, मतलब मैं रहती, मतलब मेरी कॉलेज बैंड्रा होती थी, बट मैं घूमती बोरीवली में थी। तो वहां तक जाने का, क्योंकि पॉकेट मनी तो दिन के 100 रुपए मिलते थे। अब रिक्शे का भाड़ा ही, अगर रिक्शे में गए तो भाड़ा कितना एक्सपेंसिव हो जाता है। तो हम थी, मतलब 4 लड़कियां होती थी, एंड देन हम इसे ग्रुप बना के ट्रेन पकड़ते थे बैंड्रा से, हम बोरीवली जाते थे, वहाँ घूमते थे, फिरते थे, खाते थे, पीते थे। अब जाने का तो हो जाता था, आते वक्त बहुत भीड़ मिलती थी। तो अब उस भीड़ पसंद नहीं है। तो अब ऐसा था कि यार कैसे चले, क्या करें, टिकट तो लोकल के लिए, चढ़ते थे फर्स्ट क्लास में। हाँ, मतलब जनरल की टिकट लेके फर्स्ट क्लास में। तो ऐसे कई दफ़ा किया है, बट जैसे कभी बैंड्रा से कुलाबा जाना हो शॉपिंग करने के लिए, तो हम फर्स्ट क्लास में घुस जाते थे। बट हाँ, 1-2 दफ़ा पकड़ लिया टीसी ने, सो अंकल प्लीज ऐसे करके चढ़ने नहीं दिया उन लोगों ने। हाँ, ऐसे बोलते थे, अंकल नहीं जाना होता था, बट ये तो मिस नहीं कर सकते थे अंकल, ऐसे बोल के चढ़ जाते थे, अंकल प्लीज करके। और हम लोग ना कभी खुद बात नहीं करते थे। हमारी ना एक क्यूट सी फ्रेंड होती थी, जो दिखती पपी फेस था उसका। अच्छा, तो तू जा आगे बात कर, तू जा, प्लीज ना। एंड आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो। एंड मैं अगर एक बात बोलूँ तो दिव्या का कैरेक्टर भी वैसा है, शी मोल्ड्स हरसेल्फ, यू नो, कि अभी मुझे आपसे बात करें तो शी विल लाइक, या नाउ टेल मी व्हाट इज इट। अगर मुझे किसी और से बात करना हो तो शी विल बी लाइक, अच्छा ओके। सो शी मोल्ड्स हरसेल्फ इनटू द पर्सन शी वांट्स टू बी। सिचुएशन के हिसाब से वो मोल्ड हो जाती थी। नाइस। टेल मी वन थिंग, ये तो खैर ये शो है, जब भी हम OTT प्रोजेक्ट्स करते हैं ना, तो OTT शोज़ का एक प्लस पॉइंट ये रहता है कि आपको अपने कैरेक्टर को बिल्डअप करने के लिए बहुत वक्त मिलता है, और वो हमें टीवी में नहीं मिलता है। सो इस कैरेक्टर बिल्डअप की जो तैयारी होती है, और जब आप उस कैरेक्टर को लेकर ऑन कैमरा आते हो, तो जैसे टीवी पे रेस्ट्रिक्शंस आते हैं कि यू कांट डू दिस ऑन टीवी, यू कांट डू दिस ऑन टीवी, तो कभी ये चीज़ यहाँ हुआ है कि नहीं यार ये वाली चीज़ तो टीवी पे ठीक लगती है, यहाँ मत करो? टीवी पे हमें ना उतना टाइम नहीं मिलता प्रेपरेशन का, क्योंकि हमें एवरीडे एपिसोड्स निकालना होता है, राइट। OTT में ऑफ कोर्स, या फिल्म्स में हो गया, फिल्म्स में तो मतलब रीडिंग्स, जब तक कैरेक्टर आपके अंदर नहीं आ जाता तब तक आप वो उस चीज़ को करते रहते हो। इवन फॉर OTT आई वुड से दैट। एंड कोई भी मीडियम हो, टीवी में भी ऐसा नहीं कि कैरेक्टर डेवलपमेंट नहीं होता है, बट बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए होता है। OTT में उससे ज़्यादा मतलब मीडियम टाइम मिल जाएगा, फिल्म में बहुत टाइम मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है, मेरे शो के लिए हमें हमारी रीडिंग्स हुई थी। मोर देन दैट, आई थिंक
एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल होना बहुत ज़रूरी था. सो मेरे जो को एक्टर है करण शर्मा, आई थिंक उनके साथ मुझे कंफर्टेबल होना था, बिकॉज देर आर सम सिचुएशंस एंड सीन्स वेयर शी इज़ पुटिंग her body first and then she's getting what she wants. So मुझे ऐसा लगता है कि इस चीज़ में भी लोग बहुत प्रिसाइज, मतलब बहुत बोलते हैं ना, एकदम एकदम ऐसे देखते हैं, बारीक नज़र से देखते हैं कि नहीं, हमें रीडिंग्स इट्स इम्पॉर्टेंट, कैरेक्टर्स के आउटफिट्स आर इम्पॉर्टेंट, सो दे ऑल्सो सी. करेक्ट. अच्छा, बात कर लें अगर इस प्लेटफॉर्म की, हंगामा ओटीटी की, तो मैंने हमेशा इस चीज़ को नोटिस किया है कि ये विमेन को बहुत ही खूबसूरती से पोर्ट्रे करते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एंगल जो एक छिपा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ये डिग आउट करके दिखाते हैं. इनके पुराने शोज भी अगर आप इनकी प्लेटफॉर्म पे जितने शोज है वो बहुत ही वुमन डोमिनेटिंग है. आई वुडंट से कि वुमन ओरिएंटेड है, बट बहुत वुमन डोमिनेटेड है. यस. सो ये मुझे भी ऐसा लगा. एंड इनके सारे शोज की कॉन्सेप्ट या जॉनर आप बोल लो, वेयर द वुमन इज पावरफुल, शी होल्ड्स द स्क्रीन, शी होल्ड्स द स्क्रिप्ट, इरिस्पेक्टिव अगर स्टोरी लड़के के ऊपर भी होना तो वो वुमन का बहुत इम्पोर्टेंस है. चलो हमारे बेगम ऑफ क्राइम में तो आई वुड से इट्स ऑल अबाउट दिव्या, and people who are supporting Divya, it's about them as well. But Divya बनी ही एकदम वैसी है, और वो कैसे बनती है, the whole story is about that.